तो गाइस मैं गया था अक्षय कुमार की सेल्फी देखने, बट भाई अंधेपने में गलत वाली सेल्फी देख ली। ये कैसी सेल्फी है भाई? इधर आ, तेरी सेल्फी निकालता हूँ। अबे एक झापड़ मारकर तेरी टट्टी निकाल दूंगा। अरे अरे गाइस मजाक था यार, मजाक था, किसी एक्टर को सीरियस ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो इससे पहले तुम लोग मेरी ऐसे करके सेल्फी निकाल दो, मैं टॉपिक ही चेंज कर देता हूँ। बस हवा निकल गई। एनीवे गाइस, बहुत सालों के बाद हेरा फेरी 3 फाइनली बनने वाली, और ये न्यूज सुनकर जितना मैं खुश हुआ था, वैसे ये न्यूज जानकर मेरी आंखों से पेशाब निकल गया कि हमारी इंडस्ट्री के अव्वल दर्जे के ब्लॉकबस्टर मूवीज के डायरेक्टर्स को चाय पिलाने वाला बंदा फरहाद सामजी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है। मतलब भाई इस बंदे के बारे में क्या बोलूं मैं, पूरा मूड खराब कर दिया। हमारे फरहाद सामजी को तुम लोग इंसान मत समझना, ये बंदा खुद में ही एक नेचुरल डिजास्टर है। बॉलीवुड में किसी भी एक्टर को अपने करियर पर टट्टी करवानी होती है तो वो फरहाद अंकल को कांटेक्ट करते हैं, जिसके बाद फरहाद अंकल ऐसा टंकी भर के हकते हैं उसके करियर पे कि वो एक्टर को अपने मुंह पर चड्डी पहनकर अपनी बची कुछ इज्जत बचानी पड़ती है। एंड ऑडियंस तो इस छपरी की फिल्म को देखकर यही कह देती है, झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा। इस लॉजिक के दुश्मन ने बागी 3 जैसी फिल्म लिखी है जिसमें टाइगर भाई इधर उधर पॉटी रोके फिर रहे थे। ऐसी कॉन्स्टिपेशन वाली फिल्म्स लिखता है ये बंदा, तो सोचो हेरा फेरी में क्या घुसंडपना करेगा ये। खोपड़ी तोड़। ये बंदा इतना खतरनाक डायरेक्टर है ना भाई कि क्रिस्टोफर नोलन ने अगर फरहाद सामजी की फिल्म देख ली ना तो वो डायरेक्शन ही भूल जाएगा और उसे कुर्ला स्टेशन पर समोसे की रेहड़ी लगानी पड़ेगी। स्क्रीन प्ले होता है फिल्म, और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट पिलर सिर्फ स्क्रीन प्ले होता है। अबे जैसे केआरके के ऊपर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती, वैसे ही इस व्यक्ति के मुंह से स्क्रीन प्ले की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भाई साहब ने 2 ऐसे कूड़ेदान बराबर स्क्रीन पे लिखे हैं कि ऑडियंस हजम नहीं कर पाएगी। और अब भाई साहब सलमान भाई को ये 2 रुपए की एक्सरसाइज कराते फिर रहे अपनी अगली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में। अबे यार ये क्या है? घंटी एक्चुअली उन्होंने बजाई कि यार डायरेक्शन में क्यों नहीं हम लोग इन्वॉल्व होते हो। भाई इस बंदे को डायरेक्शन में इन्वॉल्व करके ना अक्षय कुमार खुद छोटी गंगा समझकर नाले में कूद गया है। और हेरा फेरी अगर इसकी बाकी मूवीज जैसी क्रिंज निकली तो अक्षय कुमार को तो आप लोग छुट्टी दे दें। आपको जरूरत नहीं है आपके काम के बारे में बात करने की, आपका काम ही बात करते हैं। एक तो यार ये बात राजकुमार हिरानी बोले तो सुनने में भी अच्छा लगता है, पर भाई ये कौन से जानवर के गोबर का नशा करके बैठा है मेरे को भी बताओ, क्योंकि जिस हिसाब से भाई का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ऑडियंस को इसकी फिल्म्स वही वाला नशा करके देखनी चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भाई लोग जितना मैंने इस बंदे की फिल्मोग्राफी देखी है उस हिसाब से तो भाई हेरा फेरी 3 को एक तुक्का ही बचा सकता है या नॉस्टैल्जिया बचा सकता है, पर फरहाद भाई का तुक्का गलती से भी नहीं लगता और नॉस्टैल्जिया के ऊपर टट्टी करने के लिए फरहाद भाई ने अपना कच्चा उतारना भी चालू कर दिया है। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ कमेंट्स में, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।